अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.5 को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर हमारा होगा ये 3 इस चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग डिस्कस करना है जो इम्पोर्टेंट है। उसमें आपको कहता है log 2 इक्वल्स टू 0.3010, log 3 इक्वल्स टू 0.4771 एंड log 5 इज 0.6990। देन आपको क्या करना है, पार्ट 1 में आपको कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ log 15 विदाउट यूजिंग टेबल। अब आपको टेबल यूज नहीं करना, ये जो वैल्यूज दी हुई हैं इनको यूज करते हुए आपको क्या करना है, वैल्यू निकालनी है किसकी, log 15 की। तो देखिए आपको एक चीज़ अच्छी तरह पता होनी चाहिए, 15 में से किसी नंबर से बनता है, 2 से नहीं बन सकता, 3 से बन सकता है। 3 5 ज़ा 15, इसका मतलब 3 और 5 को अगर हम कंबाइन करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो log 15 बन सकता है। तो हमने लिख दिया इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले log 15 फाइंड करना, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, log और 15 की जगह मैंने लिख दिया 5 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि आपको पता है log की प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन किस में कन्वर्ट हो जाती है, एडिशन में। सो इट मीन्स अगर मुझे log 15 निकालना है तो उसकी जगह मैं log ऐसे लिखूंगा और 15 को कैसे ब्रेक करके लिख दूंगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 3। सो ये मेरे पास वैल्यू निकल आएगी log 5 बाय 3 यानी log 15 की। इसको दोबारा ऐसे लिखूंगा और ये log 5 बाय 3 का मतलब क्या होता है, log 5 प्लस log 3। ठीक है ना, आपको अच्छी तरह पता है मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाती है। सो उसको मैं log 5 प्लस log 3 लिख दूंगा, क्योंकि हमेशा मल्टीप्लाई जो है वो एडिशन की प्रॉपर्टी बन जाती है। अब हमारे पास ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। हम क्या करेंगे, log 5 प्लस log 3 बना, तो log 5 की जो वैल्यू थी वो क्या थी, 0.6990, और log 3 की वैल्यू जो थी वो ये थी। तो देखिए हमें यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी और हमें यहाँ पर टेबल यूज नहीं करना पड़ा, हम बगैर लॉग टेबल के ये वैल्यूज निकाल सकते हैं। किस तरीके से, इन ट्रिक से। तो log 5 की वैल्यू लिखी, log 3 की, अब इनको आपस में हम ऐड कर देंगे। जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो log 15 की वैल्यू होगी। सो log 15 की वैल्यू यहां पर आई है 1.1761। अब हम बात करते हैं इसी के दूसरे एक पार्ट की, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2। सेम वैल्यूज गिवन है, आपको कहता है log 64 की वैल्यू फाइंड कीजिए। अब log 64 की वैल्यू फाइंड करने का क्या तरीका है, देखिए 3 के टेबल से 5 टर्म्स तो निकलेगा नहीं ना, 5 के टेबल से निकलेगा, हाँ ये 2 से निकल सकता है। अब 2 से, लेकिन कैसे निकलेगा, 2 को 2 से आप बार बार मल्टीप्लाई करेंगे। इट मीन्स 2 को 2 से जब कुछ मल्टीपल टाइम्स यानी 2 की कोई पावर अगर हम लगा दें तो वो बन सकती है 64। और 2 की पावर कैसे बनती है 64, आपको पता है 2 की पावर 2 होती है 4, 2 की पावर 3 इज 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32 एंड 2 की पावर 6 होता है 64। इट मीन्स मैं log 64 अगर निकालना चाहता हूं तो 2 की पावर अगर मैं लिख दूं 6, log 2 टाइम्स 2 की पावर हो जाएगी 6, यानी 2 को 2 से 6 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 64। तो इट मीन्स मैं इसको क्या लिख सकता हूं, log 64 निकालने के लिए मैं लिख सकता हूं log 2 की पावर 6। ठीक है, अब देखें बाकी हम 3 से नहीं बना सकते 64, ना 5 से बना सकते हैं, ना इनको मल्टीप्लाई प्लस माइनस करके कुछ भी नहीं बता सकते। एक ही कंडीशन है कि 2 की पावर हम कुछ बनाएं और 2 की पावर बिल्कुल 6 टाइम्स होती है 64। सो ये कंडीशन आ गई, log 2 की पावर 6। अब आपको पता है log की प्रॉपर्टी क्या है, अगर किसी भी log के साथ पावर आ जाती है उसको हमेशा हम स्टार्टिंग में लिख देते हैं और जो है उस पावर का काम फिर सिंप्लीफाई हो जाता है। सो log 64 इज 6 को मैंने शुरू में लिख दिया और log 2 ऐसे ही लिख दिया। अब हमारे पास यहाँ पर सिनेरियो आप देख सकते हैं आसान होता जा रहा है। 6 का मतलब 6 होता है और log 2 की वैल्यू आपको उसने सवाल में दी हुई है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, कुछ नहीं है तो निशान, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इट मीन्स मैं 6 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, log 2 की जो वैल्यू है वो थी 0.3010, तो अब इनको आपस में मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो फाइनल आंसर होगा log 64 का। ठीक है, तो ये log 64 की वैल्यू आ गई। कैसे आई, 6 को आपने जो log 2 की वैल्यू थी उससे मल्टीप्लाई करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी, ये फाइनल वैल्यू होगी log 64 की। एक और पार्ट समझ लेते हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट करके, और थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट जो है वो ये समझ लीजिए, log 5 मल्टीप्लाई बाय 2 विद इन रेडिकल लिखा हुआ है, इसको, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। और कैसे निकालेंगे, दोबारा हमें कैलकुलेटर सॉरी टेबल यूज नहीं करना, हमें जो है ट्रिक्स के साथ इसको फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज आप देखें
log 5 इंटू 2 की पावर लिखी हुई है स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट आपको पता है किसके इक्वल होता है, पावर हाफ के इक्वल होता है। तो इट मीन्स मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, log 5 इंटू 2 ऐसे ही लिखा, बट स्क्वायर रूट की जगह मैंने क्या लिख दिया, हमें पता है स्क्वायर रूट इक्वल होता है हाफ पावर के, तो हमने यहाँ पावर क्या लगा दी, हाफ लगा दी। अब आप देख सकते हैं लॉग की प्रॉपर्टी है, लॉग के साथ अगर कोई पावर ऊपर आ जाती सबसे पहले हम उस पावर को शुरू में लिख देते हैं। इसका एक और तरीका भी है, वो ये है कि आप पहले इसके ऊपर अलग पावर लिख दें, इसके ऊपर अलग पावर लिख दें, फिर दोनों के ऊपर लॉग को अप्लाई करें, फिर दोनों को अलग अलग पावर्स करेंगे, वो थोड़ा लंबा तरीका हो जाएगा और फजूल में जो है आपका टाइम भी वेस्ट होगा और काम भी बहुत ज़्यादा आपका डिटेल हो जाएगा। तो बेहतर ये इसमें बेहतर स्मार्ट तरीका ये, आप पहले पावर को शुरू में लिख दें, बाद में उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, टाइम कम लेगा। सो लॉग की जो पावर थी वो शुरू में आ गई और बाकी लॉग बच गया 5 मल्टीप्लाई बाय 2। तो अब आपको पता है 5 मल्टीप्लाई बाय 2 का मतलब क्या है। मल्टीप्लिकेशन में हम क्या कर सकते हैं, इसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एडिशन में, क्योंकि हम लॉग वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते आम तरीके से। तो देखें यहां पर हमने log 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की जगह क्या लिख दिया, log 5 प्लस log 2। क्यों लिखा, क्योंकि log की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी कन्वर्ट हो जाती है एडिशन में। अब मैं इसको मजीद क्या लिख सकता हूं, देखें इसको कुछ इस तरीके की कंडीशन बन गई थी, हाफ log 5 की जगह मैं उसकी वैल्यू पुट कर दूंगा 0.6990 और log 2 की जगह उसकी वैल्यू जो है उसको पुट कर दूंगा। ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने क्या किया, log 5 जो था उसकी जो वैल्यू थी वो इसकी जगह आ गई, प्लस log 2 की जो वैल्यू उसको इसकी जगह लिख दी। और बाहर चूंकि देखें हाफ लिखा हुआ था और हाफ दोनों के बाहर था, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट के अंदर लिखा है। ठीक है ना, किसी एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, हाफ इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इसलिए मैंने यहाँ ब्रैकेट भी मेंशन कर दिया है ताकि आपको याद रहे कि हाफ सिर्फ इस नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं होगा, ये इन दोनों से होगा। और बेहतर तरीका क्या है, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, एंड में उसको जो है इसके साथ सिंप्लीफाई करेंगे। सो अब हम क्या करेंगे, इसको इसमें ऐड करना चाह रहे हैं। सो देखिए इसको जब आप इसमें ऐड कर लेंगे तो आपके पास एक नंबर आ जाएगा अराउंड 1.0000। ठीक है, आप कैलकुलेटर से जब इसको ऐड करेंगे तो ये तकरीबन 1.000 करके आएगा। 1 पॉइंट के बाद जितने मर्जी, किसी भी नंबर के पॉइंट के बाद जितने मर्जी जीरो वो किसी काम के नहीं होते, वो जनरली आपको किसी वजह से आप शो कर सकते हैं उसको, अगर एक बार शो करना हो तो इट मीन्स 1 पॉइंट के बाद जितने मर्जी जीरो वो किसी काम के नहीं है, इट मीन्स ये सिर्फ 1 लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे, इसको 1.00 को मैं क्या करता हूं सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दूं अगर, तो ये आपको समझ में आएगा 1/2 है एक्चुअली लिखा हुआ। ठीक है, वैल्यू क्या थी, वैल्यू थी 1 और उसको मल्टीप्लाई किससे करना था, 1/2 से। तो आप देख सकते हैं क्या हुआ यहाँ पर, देखिए ये 1 है, इसको जब मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, 1.00 का मतलब सिर्फ 1 था, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ओनली बच गया 1/2। ठीक है, वो 1.00 को भी आप डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई करें, आंसर 1 ही आएगा। अब ये बच गया डिवाइड में 2, तो 1 को आप डिवाइड बाय 2 करेंगे, यानी हाफ का मतलब क्या होता है 0.5। तो इट मीन्स जो आपकी फाइनल वैल्यू होगी log 5 इंटू 2 रेडिकल के अंदर उसकी वैल्यू होगी 0.5, और ये आपका फाइनल आंसर है। सो देखिए हमने 3 एग्जांपल्स अलग अलग कैटेगरी की डिस्कस कर ली ताकि आपकी थोड़ी बेसिक्स बन जाए इसके हवाले से। बाकी जो 2-3 पार्ट्स हैं आपको खुद ट्राई करने हैं और ज़रूर करने हैं ताकि आपकी बेसिक्स इससे टॉपिक से रिलेवेंट बिल्कुल क्लियर हो जाए।